हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब सुलह होगी या फिर दूरी। हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जो हमारे रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और भी जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में, परंतु रिश्तों के प्रति इस ग्रह का बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ पर एक ऐसा परिवर्तन जो कि जीवन में बहुत कुछ बदलता है। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर यानी कि लगभग 1 महीने का समय रहेगा। हम बात कर रहे हैं शुक्र की, वही शुक्र जो हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख संपदा, प्रेम, लग्जरी, रिश्ते, ये सभी का आधिपत्य इनके पास प्राप्त है। चाहे वो मैरिज लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो या जो भी रिश्ता हो, शुक्र का बड़ा प्रभाव, खासकर मैरिज लाइफ, लव लाइफ में विशेष रूप से प्रभाव होता है। तो ऐसे शुक्र जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, वही शुक्र अब कन्या राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे 1 अगस्त से, यानी कि अपनी नीच की राशि जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और भी इसमें कहूँगा कि जो कि कुछ लोगों का ये भी कई बार, जो कि हर राशि के लिए नहीं है, पर फिर भी कहीं पर आपको सुनने को मिले तो आप इस चीज़ को पहले ही समझ लीजिए। जो कि सिंह वालों के लिए उतना कहीं ना कहीं प्रभाव इस चीज़ का नहीं है, पर फिर भी कई बार सुनने में फिर कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होता है। यहाँ पर स्थिति ये है कि अब जब ये नीच अवस्था को प्राप्त होंगे शुक्र महाराज, तो कई बार नीचत्व भंग भी होता है, पर यहाँ पर नीचत्व भंग नहीं हो रहा। और यदि कुछ राशियों के लिए हो भी रहा है, पर उसका कोई विशेष प्रभाव सिंह वालों के लिए नहीं है। आइए जानते हैं कि सिंह वालों के लिए शुक्र का ये कन्या राशि में गोचर काल कैसा रहेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या यहाँ पर अब दूरी बनेगी या फिर नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, क्या होगा जीवन में, रिश्तों के प्रति या अन्य क्षेत्रों में, और उपाय क्या करने होंगे ये भी समझेंगे। यहाँ पर स्थिति ये है कि बुध और गुरु, देवगुरु बृहस्पति इस समय उस राशि पर हैं जहां पर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति की जो कि बहुत पावरफुल है। और शुक्र, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि पर इन्हें प्रभाव अभी जो है नीचत्व का, इसका उल्टा ऊंचत्व की स्थिति बनती है। और वही शुक्र अब बहुत अच्छी स्थिति में है। और जिस राशि में शुक्र महाराज नीच के हो रहे हैं, उन बुध की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी है, जो कि बहुत जल्द इनका भी परिवर्तन होगा, तो वहाँ बदलाव हो जाएगा। तो कन्या में आएंगे तो कई चीज़ें हैं, पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। ये हम समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलने वाला है। देखें तो ये नीचत्व अवस्था को प्राप्त होते हुए आपके धन भाव में रहेंगे। और शुक्र महाराज आपकी कुंडली में तृतीय भाव का आधिपत्य रखते हैं, और साथ में इनका एकादश भाव यानी आय भाव भी इन्हीं के आधिपत्य में आता है। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में धन प्राप्ति के कई अवसर देगा, कुछ अपॉर्चुनिटी भी देगा, परंतु यहाँ पर आपको अपने वाणी में बहुत संयम रखना है। यदि आप मैरिज लाइफ में हैं तो आप अपने मैरिज लाइफ में ध्यान रखिए, किसी भी तरह ऐसी बातें नहीं करनी या ऐसा कुछ नहीं करना जिससे रिश्ते में खटास आए, अलगाव की स्थिति बने, दूरी बने।
तो ये नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रिश्तों के प्रति, जो भी रिश्ते घर परिवार या अन्य सदस्य जो भी है, सबके साथ मिलजुल के रहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपके पति या पत्नी जो भी हैं, उनके प्रति रिश्ते को बहुत अच्छा रखिए। और देखिए, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं मैरिज लाइफ के लिए या रिश्तों के लिए या प्रेम के लिए। और यदि आप वैसे डायरेक्टली तो यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं प्रभावित हैं, पर फिर भी शुक्र प्रेम का कारक है। तो आप लव पार्टनर हैं यदि, तो आपको भी सतर्कता रखनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव शुक्र के लिए, लव पार्टनर के लिए नहीं है, पर हाँ सतर्कता आपको भी बरतनी चाहिए, क्योंकि शुक्र व्यस्त हो रहा है तो सीधी सी बात है प्रेम में यहाँ कमी। और बात कर लेते हैं कि एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि और भी ऐसे कामों में सतर्कता बरतनी आपके लिए ठीक रहेगी। परंतु एक बात ये कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अवसर प्राप्त होंगे जो कि लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, पर ज़्यादा लोगों के लिए यह नुकसानदायक स्थिति है। एक बात और भी यहाँ पर बहुत गहराई से समझ लीजिए, जो लोगों को गुप्त रोग या और भी ऐसी गुप्त संबंधित कोई समस्या है, ऐसे लोगों के लिए समय थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और खासकर ये ध्यान रखिए कि पैसे आए, अपॉर्चुनिटी आपको मिली, अच्छी बात है, परंतु सही अपॉर्चुनिटी का चुनाव और सही जगह से पैसा आए भी और सही जगह जाए भी, क्योंकि कई बार यहाँ पर चीज़ें इधर उधर होंगी। तो ये ध्यान रखना है और किसी भी डर में, भय में नहीं रहना। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं शुक्र के। क्या उपाय करने चाहिए जिससे शुक्र के इस ऐसी स्थिति जो कि थोड़ा सा विचित्र है हमारे लिए, तो ऐसे में क्या हम उपाय कर सकते हैं? तो इसके लिए आप देवी आराधना, खासकर अपनी कुल देवी की आराधना करिए। और जिन्हें कुल देवी नहीं पता तो वो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं या माता पार्वती की कर सकते हैं। तो आप कुल देवी की आराधना करिए और शुक्र का यंत्र आता है, उसे अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख के और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि 50 से 70% प्रभाव आपके जीवन में कोई भी निर्णय होता है वहाँ पर पर्सनल कुंडली महत्व रखते हैं। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो अपनी कुल देवी को आप यदि जानते हैं तो उनकी आराधना करिए, स्मरण करिए, जयकारा लगाइएगा, बताइएगा कि आपकी कुल देवी कौन है। यदि नहीं है पता कि कौन सी कुल देवी, कौन सी कुल देवता है, मैं इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। और यदि आप अभी नए इस चैनल में जुड़े हैं तो हो सकता है कि ये बात आपको ना हो पता, जो कि पता होती ज़्यादातर लोगों को। पर यदि नहीं पता तो कुल देवी देवता की आराधना और इनके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।